बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर फ्रेंड सलमान खटक। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लव मैरिजेस हैं ये आम तौर पर नाकाम क्यों हो जाती हैं। ये टॉपिक हो सकता है कि नौजवानों के लिए थोड़ा सा तकलीफ दे हो और उनको ये टॉपिक पसंद भी ना आ रहा हो, या ये भी हो सकता है कि उनका दिल भी ये बात मानने को तैयार ना हो, क्योंकि वो उनका ख्याल ये है कि जो मोहब्बत है वो तो लाजवाल है, मोहब्बत तो जावेदा है वगैरह वगैरह, तो लव मैरिजेस कैसे नाकाम हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये आपके लिए एक बुरी खबर है कि लव मैरिजेस में नाकामी का जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है, जबकि अरेंज मैरिजेस के अंदर कामयाबी का रेशो बहुत ज्यादा है। अरेंज मैरिजेस ज्यादा कामयाब क्यों होती हैं ये अलग टॉपिक है, इसको किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि जो लव मैरिजेस होती हैं ये आम तौर पर 90% केसेस के अंदर नाकाम क्यों हो जाती हैं। देखिए गाइस, ये बड़ी समझने वाली बात है कि जिस मैरिज को आप लव मैरिज कह रहे होते हैं, पहली तो खबर यह है आपके लिए, और बुरी खबर यह भी कि जिसको आप लव मैरिज कह रहे होते हैं असल में वो लव मैरिज होती ही नहीं है। अगर वो मैरिज लव मैरिज हो, अगर वो शादी वो वाकई ही लव मैरिज हो, तो याद रखिएगा कि लव मैरिज कभी नाकाम हो ही नहीं सकती। जो लव मैरिज है वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकती, उसमें नाकामी का जो चांस है वो 0% है। अब आप कहेंगे कि भाई जब लव मैरिज के अंदर नाकामी का चांस 0% है तो फिर ये लव मैरिजेस नाकाम क्यों हो जाती है। क्योंकि ये लव मैरिजेस होती ही नहीं है। तो जब ये लव मैरिजेस नहीं होती है तो फिर ये कौन सी मैरिजेस होती हैं। आप समझ लीजिएगा कि आमतौर पर जो नौजवान हैं हमारे वो धोखा खा जाते हैं, वो एक और मैरिज करते हैं और इस मैरिज को वो समझते हैं कि ये लव मैरिज है। अब ये मैरिज कौन सी होती है, ये मैरिज इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी इसकी एक से ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। अगर आपको मेरी बात से तकलीफ पहुंचे, आप हर्ट हों, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं। लेकिन वो शायर कहता है कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। देखिए, जो बात सच है वो मुझे करनी होगी, बेशक उससे रुसवाई ही क्यों ना होती हो, लेकिन हकीकत यही है कि जिसको आप लव मैरिज समझ रहे होते हैं वो लव मैरिज नहीं होती है। फिर ये कौन सी मैरिज होती है कि जिसको हम लव मैरिज की समझ कर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं। देखिए, ये जो मैरिज होती है अक्सर केसेस के अंदर इंतहाई अफसोस के साथ ये लव मैरिज नहीं होती, ये सेक्स मैरिज होती है। ये लव मैरिज नहीं होती, ये सेक्स मैरिज होती है। और अगर सेक्स मैरिज नहीं होती तो फिर ये फ्रेंडशिप मैरिज होती है। या तो ये होती है सेक्स मैरिज या फिर ये होती है फ्रेंडशिप मैरिज। ये मैं थोड़ा आपको समझाता हूं, थोड़ा एलेबोरेट करता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि फिर ये लव मैरिज जो जिनको आप लव मैरिजेस कहते हैं ये नाकाम क्यों होती है। देखिए जी, लव मैरिज जो होती है उसकी बुनियाद तो होगी लव, उसकी बुनियाद होगी लव। अब लव क्या है, मोहब्बत क्या होती है, इसके लिए मेरी वीडियो है, 2 वीडियोस हैं खास तौर पर, और भी हैं लेकिन आप 2 वीडियो खास तौर पर देखिएगा। एक मेरी वीडियो है बायोलॉजिकल लव एंड स्पिरिचुअल लव, यानी कि बायोलॉजिकल लव में स्पिरिचुअल लव में क्या फर्क होता है, इसको क्योंकि लव को समझेंगे तो लव मैरिज समझ में आएगी। दूसरा, सेक्स और मोहब्बत। सेक्स और मोहब्बत मेरी एक वीडियो है, एक टॉपिक है, आप उसको देखिएगा, क्योंकि आपको हमारे यहां पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि सेक्स को लोग मोहब्बत समझकर बैठे हैं। सेक्स के बारे में उनका ख्याल ये होता है कि शायद ये मोहब्बत है, मोहब्बत कुछ और है, सेक्स कुछ और है। तो आप देखिएगा सेक्स और मोहब्बत। अब आ जाइए हमारे टॉपिक पर। देखिए, लव मैरिजेस ज्यादातर नाकाम इसलिए होती हैं कि लड़का जिस लड़की को पसंद करता है उसका ये ख्याल होता है कि मुझे इस लड़की से प्यार है। इस तरह लड़की जो होती है वो जिस लड़के को पसंद करती है उसका ये ख्याल होता है कि मुझे इससे प्यार है। अच्छा जी, अब आम तौर पर क्या होता है कि लड़के या लड़की उनके दरमियान दोस्ती हो जाती है, उनके दरमियान उठना बैठना शुरू हो जाता है। देखिए, जब आप किसी शख्स के साथ वक्त गुजारने लग जाते हैं तो धीरे धीरे आपको उससे उनसियत होने लग जाती है, अफेक्शन हो जाती है, आपको उससे अफेक्शन हो जाती है, आपको उससे उनसियत हो जाती है, आपको उसकी आदत हो जाती है। तो जब आपको किसी चीज की आदत हो जाए और आदत जब इंतहा को चली जाए तो उसे हम कहते हैं एडिक्शन। आदत अगर उर्दू में कहेंगे नशा। कभी कभार किसी शख्स की कंपनी हमारी कमजोरी बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है, बल्कि हमारा नशा बन जाता है। तो जब किसी शख्स की कंपनी हमारा नशा बन जाता है,
एडिक्शन हो जाती है हमें किसी की कंपनी की, किसी की दोस्ती की, तो हम ये समझ बैठते हैं कि शायद हमें इस शख्स से मोहब्बत हो गई है। और ये समझ क्यों रहे होते हैं? इसकी वजह ये है कि इस तरह के रिलेशन को हमारी मूवीज जो है वो मोहब्बत के तौर पर पेश करती हैं। अब वो ऐसा क्यों करती है, वो जानबूझ के करती है, वो मैं अलग आपको किसी वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन हमारी मूवीज क्या करती हैं कि वो इस तरह के रिलेशन को बतौरे मोहब्बत के पेश करती हैं। लिहाजा जिस शख्स को भी किसी लड़की से या लड़के से अफेक्शन हो जाती है, उनसियत हो जाती है, उसे एक दूसरे की कंपनी की एडिक्शन हो जाती है, तो वो एक इसको मोहब्बत समझने लग जाते हैं। और जब वो इसको मोहब्बत समझने लग जाते हैं तो फिर वो इसी को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप लेते हैं और शादी करते हैं। और इस शादी को वो लव मैरिज का नाम देते हैं। तो चूंकि उनकी ये जो शादी होती है ये सिर्फ उनसियत होती है, सिर्फ फ्रेंडशिप होती है, इसके अंदर मोहब्बत का कोई लेना देना नहीं होता। लिहाजा जैसे ही ये रिलेशन, दोस्ती का जो रिलेशन होता है, ये मियां बीवी के रिलेशन में चेंज होता है, वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशन में चेंज होता है, तो याद रखिएगा कि वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशन एक और होता है और फ्रेंडशिप का रिलेशन एक और होता है। एट अ टाइम आप वाइफ एंड हस्बैंड और फ्रेंड्स नहीं हो सकते, आपको पसंद आए या ना आए, हकीकत यही है। एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी वाइफ एंड हस्बैंड एंड फ्रेंड्स। आप या तो एक दूसरे के दोस्त होंगे या आप एक दूसरे के मियां बीवी होंगे। मियां बीवी मतलब वाइफ एंड हस्बैंड, जो हमारे कॉन्सेप्ट है मियां बीवी का। अच्छा, अब जी स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग होती है फ्रेंडशिप। शादी के बाद अगर आप फ्रेंड्स ही रहते हैं तो फिर तो मसला नहीं है, फिर तो आपने लव मैरिज समझकर शादी की, फ्रेंडशिप थी आपको और आपने उसको लव समझा, आपने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद भी आपने रिलेशन को उसी तरह से रखा जिस तरह शादी से पहले था, यानी फ्रेंड्स की तरह से आप थे। तो अगर आप फ्रेंड्स की तरह से रहते चले जाएंगे देन इट्स ओके, फिर ये कामयाब होगी, फिर इसमें नाकामी नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे शादी हो जाती है, शादी के बाद जो कपल होते हैं यानी मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। अब उनकी कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर शादी से पहले दोस्त थे तो लड़की की जिम्मेदारी नहीं थी कि लड़के के लिए वो खाना पकाए, उसे कपड़े इस्त्री करे, उसके घर की सफाई सुथराई करे। इस तरह लड़की की जरूरियात की जो जिम्मेदारी थी वो लड़के की नहीं थी। गिफ्ट दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो नहीं दिया, कहीं जाके खाना खिला दिया, चाय पिला दी, घुमाने फिराने ले गए तो अच्छी बात है, नहीं ले गए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे आपकी शादी हो गई, अब एक शख्स जो होता है हस्बैंड, वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती हैं। वो लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई, ये लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन गई। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि दोनों जब अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइफ एंड हस्बैंड के रूप में निभाना शुरू करते हैं, हस्बैंड इन तमाम चीजों को उसी तरह से निभाना शुरू करता है जिस तरह से एक हस्बैंड निभाता है, और लड़की भी उससे, यानी जो बीवी बन गई अब, वो यही चाहती है कि वो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोहर की तरह से निभाए, हस्बैंड की तरह से निभाए। तो अब वो हस्बैंड बन गया, वो फ्रेंड नहीं रहा। पहली चीज, ठीक है ना, फनी है। इन द सेम वे जो बीवी है, जो पहले गर्लफ्रेंड थी, पहले लवर थी, अब वो बन गई है बीवी, जाहिर सी बात है वाइफ है। पहले उसकी जिम्मेदारी नहीं थी रोटी पकाना वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, अब ये सारी चीजें उसकी जिम्मेदारी में आ गई हैं। तो अगर ये सारी चीजें वो एज अ वाइफ करना शुरू कर देती है, और इससे बढ़कर हस्बैंड जो उसका है, जो पहले बॉयफ्रेंड था, ये पहले लवर था, उसकी भी डिमांड यही है कि ये सारी चीजें वो वाइफ ही की तरह से करे, तो समझ लीजिए कि अब वो वाइफ बन गई, वो अब फ्रेंड रही नहीं। तो जब वो फ्रेंड नहीं रही, वो वाइफ बन गई, तो याद रखिएगा कि अब वो जो पहले वाला रिलेशन था, जिसे आप मोहब्बत समझ रहे थे, टेक्निकल चीजें समझिएगा, जो पहले वाला रिलेशन था जिसकी को बुनियाद बनाकर आपने शादी की थी, वो रिलेशन हो गया खत्म, उसकी हो गई मौत, वो फिनिश। तो वो रिलेशन जिसको बुनियाद बनाकर आपने शादी की थी, वो हो गया फिनिश। नाउ यू बोथ हैव बिकम वाइफ एंड हस्बैंड। अब वाइफ है, लड़की वाइफ है, आप हस्बैंड हैं, आप दोनों वाइफ हस्बैंड हो गए। दोनों ने वाइफ एंड हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो निभाना शुरू कर दी, और दोनों ने एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी वही लगा दी कि जो वाइफ को हस्बैंड से होती है, हस्बैंड को वाइफ से होती है। और ये बताने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है कि वाइफ हो या हस्बैंड हो, बड़ा मुश्किल होता है अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को 100% निभाना। यहां भी कोताहियां हो जाती हैं, वहां भी कोताहियां हो जाती हैं। तो ज़हन में रखिएगा कि जब बीवी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ कोताही करती है
तो हस्बैंड उससे शिकायत भी करता है, उससे नाराज भी होता है, उससे लड़ता भी है, और अगर वो जाहिल है बहुत ज्यादा तो मारपीट तक भी आ जाता है। इन द सेम वे अगर हस्बैंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी तरह नहीं निभा पाता प्रॉपरली, तो लड़की जो होती है, जो बीवी होती है, वाइफ बन गई है, वो उससे नाराज भी होती है, वो उसे झगड़ा भी करती है, वो उसे बुरा भला भी कहती है, ठीक है ना, और वो उसे अपने मेके जाने की धमकी भी देती है। तो जब ये चीजें होना शुरू हो जाती हैं तो दे नाउ हैव बिकम वाइफ एंड हस्बैंड। तो अब जनाब अब बहस भी शुरू हो गई, अब लड़ाई भी शुरू हो गई, अब धमकियां भी शुरू हो गई, अब मारपीट भी शुरू हो गई। तो जब ये सारी चीजें हो गई, मोहब्बत है नहीं और कोई चीज है नहीं, अरेंज मैरिज है नहीं, और कोई मतलब रिश्ता ताल्लुक उनका बैकग्राउंड पे कोई है नहीं, रिश्तेदारियां हैं नहीं, कोई और प्रेशर उन पर है नहीं, तो अब इस रिलेशन को टूटने से मतलब कोई ऐसी स्ट्रांग चीज होती नहीं कि जो रोक सके। ये वजह होती है कि वो रिलेशन बहुत जल्दी फिर टूट जाता है। मैं इस चीज को आपको एक छोटी सी मिसाल से समझा देता हूं। देखिए मूवीज के अंदर अगर जो हीरो होता है, आपने देखा होगा हीरो को कभी कभार बड़ा आवारा सा दिखाते हैं। एक गाना है इंडिया का बड़ा मशहूर ना, कि जिसमें वो आमिर खान जो है वो गाना शायद कुछ इस तरह से कुछ कहता है कि सुनती है क्या चलती है खंडाला, या इस तरह को उसके बोल है शायद, ठीक है ना, सुना कि क्या करूंगी मैं जाके खंडाला, इस तरह से। तो अब वो जो हीरो उसमें दिखाते हैं बड़ा लाओबाली सा है, बड़ा वो मतलब उसने मफलर बांधा हुआ है गले के अंदर और ऐसी टोपी पहनी हुई है। तो अब फिल्म में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होता है वो, क्योंकि वो हीरो है। इन द सेम वे मूवीज से लड़कियां और लड़के इस तरह का तासुर लेकर के इस तरह के लड़के और लड़कियों को पसंद करते हैं। तो जब वो पसंद कर लेते हैं तो ठीक है जी, हीरो के हद तक तो वो अच्छा लगता है और बॉयफ्रेंड के हद तक भी वो अच्छा लगेगा, फिट है। अगर एक लड़का लाव वाली है, मफलर डाला हुआ है गले में और उसने अजीब से गिरबान खोला हुआ है, शेव बड़ी भी है, नहाता नहीं है, लड़ता झगड़ता है, फाइट फूट भी करता है, लो जी बॉयफ्रेंड है जी, बड़ा जबरदस्त एक नंबर का बॉयफ्रेंड है। लड़की भी अगर बड़ी चंचल सी है, बोल्ड सी है, नखरे वाली है, ठीक है ना, और बड़ा एटीट्यूड है उसके अंदर, जबरदस्त है जी, ऐसी गर्लफ्रेंड तो चाहिए। गर्लफ्रेंड की हद तक तो बात बन रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इस एक लड़की को इस तरह से पसंद कर लेते हैं, इस रूप में लड़के को आप इस तरह से आवारा पसंद कर लेते हैं कि भाई वो तो बड़ा हीरो टाइप का है, वो राधे भैया जिस तरह था, वो कौन सी फिल्म थी वो, गालिबन जो है वो तेरे नाम फिल्म के अंदर। अब राधे भैया को आप इमेजिन कर लें हीरो के रूप में तो सही है, हस्बैंड के रूप में जरा उसको लेकर आइए आप, फिट नहीं होता है। तो जैसे ही इस तरह की जो पर्सनैलिटीज होती है जो मैंने आपको बताई है, ये वाइफ एंड हस्बैंड के अंदर शिफ्ट होती हैं, अब ये पहली पर्सनैलिटी के अंदर रह ही नहीं सकते। तो जैसे ये वाइफ एंड हस्बैंड की पर्सनैलिटीज में चेंज होते हैं, पहली जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो वैनिश्ड हो जाती हैं, वो गायब हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। जैसे वो खत्म हो, ये वाइफ एंड हस्बैंड के रूप में आए, तो चंदा वाइफ एंड हस्बैंड का वही होता है जो मैंने आपको पहले बताया। लिहाजा वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़े को ज्यादा जानिएगा और समझेगा, और नहीं तो फिर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं मजीद वीडियो बना के आपको इन चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा जैसे वाइफ एंड हस्बैंड बनेंगे, उनके रिलेशन खराब होना शुरू हो जाएंगे और उनकी तलाक के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरी वजह होती है वो होती है जिसे हमारे यहाँ पर लोग मतलब लव कहते हैं, असल में वो लव नहीं होती, वो सेक्स होता है। इसको मैं किसी और वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ आपको हल्का सा मोटा मोटा समझाता हूं कि आमतौर पर ये होता है कि कोई लड़की जो है वो उसमें बीवी वाली कोई भी क्वालिटीज नहीं होती, इवन के उसमें गर्लफ्रेंड वाली भी क्वालिटीज नहीं होती, इवन के उसमें लवर वाली भी क्वालिटीज नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़की सेक्सुअली बड़ी अट्रैक्टिव होती है, वो बड़ी अच्छी लग रही होती है, वो उस शख्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो अब जब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, वो सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो वो गलती से इस फीलिंग को लव समझ बैठता है, उसको लगता है कि शायद मुझे प्यार हो गया है। तो जब वो इसको प्यार समझ बैठता है तो इसकी बुनियाद पर वो शादी कर लेता है, और जब वो शादी कर लेता है तो प्यार तो था ही नहीं, ये तो फीलिंग कुछ और थी। इन द सेम वे लड़के में कभी कभार मर्दानापन बड़ा ज्यादा होता है, किसी किसी लड़के में कुछ मर्दानगी जिसे हम कहते हैं आमतौर पर देखने में, तो मर्दाना अट्रैक्शन उसमें ज्यादा होती है। अब जब एक शख्स में मर्दाना अट्रैक्शन एक लड़के में ज्यादा है, तो कभी कभार लड़की उसको बुनियाद बना करके उस शख्स को उसके लिए फीलिंग पैदा होती है उस लड़की के अंदर, क्योंकि मर्दाना एक होता है मेल एंड फीमेल के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, ये अट्रैक्शन पैदा हुई। इस अट्रैक्शन की वजह से वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उनकी शादी होती है। अच्छा, ज्यादा जो जोर होता है वो मेल की तरफ, क्योंकि मेल में ये चीज ज्यादा होती है। अच्छा जी, अब वो सेक्सुअल अट्रैक्शन को लव समझ बैठे, जैसे शादी हुई
शादी होने के बाद, अच्छा जी, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको उस लड़की के लिए जो आपकी फीलिंग है वो वाकई लव है या सेक्सुअल फीलिंग है, तो मैं आपको इसका सिंपल सा फार्मूला बता दूं। बड़ा सिंपल है, बेशक आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट रियलिटी यही है। जिस लड़की से आपको प्यार होता है उसके बारे में आपके दिमाग में कभी भी सेक्सुअल थॉट्स नहीं आते हैं, कभी भी आप उसके इमेजिन नहीं करते सेक्स के बारे में, उस लड़की के बारे में कभी भी ऐसा नहीं होगा। इनसे में लड़की भी कभी भी उस लड़के को सेक्सुअली इमेजिन नहीं करती है, यानी कि जिस लड़की से आपको प्यार हो जाएगा उसके बारे में आपके दिमाग में सेक्सुअल फीलिंग कभी भी नहीं आएंगी। लेकिन अगर किसी लड़की के बारे में आपके दिमाग में सेक्सुअल फीलिंग्स आती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो प्यार की नहीं है, वो सेक्स की हैं। तो अब फीलिंग चूंकि सेक्स की है, ये प्यार की है नहीं, और आप इनको प्यार समझकर शादी आपने कर ली, तो अब जो सेक्स की फीलिंग होती है, ये मेरी जो वीडियो है सेक्स और मोहब्बत, उसको आप देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि जो सेक्सुअल फीलिंग होती है ये फिजिकल होती है, और जो लव की प्यार की फीलिंग होती है वो स्पिरिचुअल होती है। जो स्पिरिचुअल फीलिंग होती है कभी भी खत्म नहीं होती है, जो सेक्स की फीलिंग है ये जिस्मानी है, ये फिजिकल है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिस तरह अगर आपको बिरयानी अच्छी लगती है तो पहले दिन अगर बिरयानी को खिलाएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, फिर बिरयानी अगले दिन मिलेगी तो आपको थोड़ी कम अच्छी लगेगी, तीसरे दिन वो बिरयानी लाएगा तो और कम अच्छी लगेगी, और अगर वो लाता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो बिरयानी लेकर आएगा तो हो सकता है आप उठा करके बाहर फेंक देंगे, यार दिमाग खराब है कि मैं रोजाना बिरयानी खाऊंगा, पागल समझाओगे कि मुझे, क्योंकि आप बिरयानी से बेजार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिरयानी के लिए आपकी जो फीलिंग है वो फिजिकल है। तो फिजिकल फीलिंग जितनी भी होती है ये वक्ती होती है, ये वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली जाती हैं। डिटेल के लिए सेक्स और मोहब्बत देखिएगा आप, उसमें मैंने डिटेल से समझाया। तो अब अगर आप सेक्स को मोहब्बत समझकर आपने शादी कर ली, तो जब वो लड़की आपकी बीवी बनकर आती है तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी के दरमियान सेक्सुअल रिलेशन भी होते हैं। तो जब सेक्सुअल रिलेशन आप कायम करना शुरू करते हैं तो चूंकि आपने उसको प्यार समझा, तो पहली बार तो पहली नाइट तो शख्स बहुत अच्छा फील करता है, उसको लगता है कि हमें प्यार मिल गया, हम एक हो गए। अगली रात उसको फीलिंग उससे शायद फील ना हो, लेकिन वो थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, और ये सेक्सुअल फीलिंग का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है मेरे मुताबिक वो है 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर अंदर जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है बंदे की वो नॉर्मलाइज्ड हो जाती हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं। उसके अंदर अब वो जो स्पेशल फीलिंग थी उस शख्स के लिए सेक्स की वो खत्म हो गई। तो जैसे सेक्सुअल फीलिंग खत्म हो गई तो प्यार तो चंदा था ही नहीं, सेक्स की फीलिंग थी, उन्हीं को आप प्यार समझ रहे थे, उन्हीं की बुनियाद पर आपने शादी की थी, शादी हो गई, आप उसको प्यार समझ रहे, प्यार भी नहीं है, सेक्स था, सेक्स की फीलिंग धीरे धीरे कम होती हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अब आप आ गए उस लेवल पर जिस लेवल पर वाइफ एंड हस्बैंड होते हैं। अब आप वाइफ एंड हस्बैंड बन गए, तो मैं पहले बता चुका हूं कि वाइफ एंड हस्बैंड का जो रोल होता है उसके अंदर सारी चीजें होती हैं, उसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो अब जब ये आप इस पोजीशन पर आ गए तो अब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फीलिंग खाली सेक्स की थी वो खत्म हो गई, प्यार नहीं था, पीछे खानदान दोनों के नहीं है, खानदानी प्रेशर भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है कि भाई मेरी खाला की बेटी है तो मुझे निभाना ही है, मेरे मामू का बेटा है तो मुझे निभाना ही है, कुछ इस तरह का ताल्लुक भी नहीं है। सिर्फ एक ही ताल्लुक था, और जिसे आप प्यार कहते थे जो असल में सेक्स था, अब वो खत्म हो गया। अब दोनों के दरमियान कोई भी ऐसा मजबूत ताल्लुक नहीं है। तो जब दोनों के दरमियान मजबूत ताल्लुक नहीं है तो अब उसको टूटने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, लिहाजा वो ताल्लुक बहुत जल्द टूट जाएगा। तो ये वो बुनियादी वजूहात है जिनकी वजह से जो लव मैरिजेस होती हैं वो आमतौर पर नाकाम हो जाती है। तो ये जो लव मैरिजेस होती हैं असल में ये लव मैरिजेस होती ही नहीं है, ये सेक्स मैरिजेस या फ्रेंडशिप मैरिजेस होती हैं। तो अगर लव मैरिज वाकई लव मैरिज हो तो फिर वो कभी भी नाकाम नहीं होती है। अब असल में लव मैरिज क्या होती है, असल में लव क्या होता है, इसके लिए मेरी दीगर वीडियोस हैं, आप वो देखिएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि लव के लिए क्या बुनियाद होती है, लव को कैसे पहचाना जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को समझ लें देन आप उस पोजीशन में होंगे कि आप लव के अंदर और सेक्सुअल फीलिंग के अंदर और फ्रेंडशिप की फीलिंग्स के अंदर जो फर्क है उसको आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो गाइस आज मैं समझता हूँ हमारा टॉपिक जो है हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके लिए बहुत लंबी और बहुत लंबा टाइम चाहिए, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। आइंदा की वीडियो में हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सलमान खट्टक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।